Good morning, dear students. I am Raghvin Singh. Welcome you on your own channel अवनी क्लासेस। अवनी क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर, बच्चों ने कुछ डिमांड किया था कि सर चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th का जो है, क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 8 है, इसके दोनों जो टॉपिक हैं संतोष यादव और मारिया सारापोवा का, इनको कंप्लीट करा दीजिए अपने वीडियो के माध्यम से। तो इसी वीडियो को लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं सीधा आता हूँ अपने क्लास पर। और रीच फॉर द टॉप, एज द नेम इज़ रिटन ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी रीच ऑन द टॉप. This top is not only the top of any mountain, of any like physically, but this is the toppest place of the highness, or we can say in society also. पार्ट 1 में संतोष यादव ने कौन से टॉप को हासिल किया? एक तो उसने टॉप को माउंट एवरेस्ट को हासिल करती है, और दूसरा वो इतनी ज़्यादा फेमस, यानी फेम के भी टॉप पर होती है, पॉपुलैरिटी के भी टॉप पर होती है। इसके बारे में डिस्कस किया। सो वाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। बिफोर यू रीड, think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize और एडमायर। आइडोलाइज करना या एडमायर करना बात एक ही है। किसी की मूर्ति को मन में बसा लेना, ये भी कह सकते हैं, उसको आइडल अपना मान लेना। तो कहता है कि इस तरह से वो या एडमायर करते हैं वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट। उनके अचीवमेंट के लिए हम उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं कि भाई बहुत अच्छा प्लेयर था। हाँ, योर आइडल्स में बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। स्फीयर ऑफ लाइफ का मतलब होता है जो बहुत सारी स्ट्रीम्स हमें मिलते हैं, जैसे स्पोर्ट है, बहुत सारे जो करियर्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट में करियर बनाना, मेडिसिन में है, मेडिकल में, यानी कि मीडिया में, आर्ट में, कल्चर में, दीज ऑल थिंग्स आर देयर। सो फ्रॉम दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड देयर मे बी एनी आइडल्स फॉर यू एंड टू whom you are going to praise, and that thing, that idol just admire or inspire you people. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि your teacher will then discuss your choice with you to find out who the top 5 idols of your class are. क्लास के कौन से 5 idols हैं, ये सब इसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर संतोष यादव, she was standing on the highest pinnacle of the world, that is Mount Everest, and she unfurled the tricolor, Indian tricolor. तो इसने ऐसा किया भाई, बड़ी ही कम उम्र में, नियर अबाउट एज ऑफ 20 years, शी हिट द टारगेट। हाँ, इसने इस पिनेकल को हिट किया। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आइए। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे द फर्स्ट स्टैंजा, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. बिल्कुल एक बार नहीं, 2 बार उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, और जबकि वो एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती थी, उसका जन्म, शी वॉज बॉर्न इन सच अ सोसाइटी वेयर सन, बर्थ ऑफ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग एंड अ डॉटर दो नॉट कंसीडर्ड अ कर्स। डॉटर को हालांकि अभिशाप नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें उसको इतना फ्रीडम नहीं था। वॉज नॉट जनरली वेलकम, और उसका वेलकम भी ठीक से नहीं किया जाता था। मतलब अगर अभिशाप नहीं मानते थे तो वेलकम भी ठीक से नहीं करते थे। कहते हैं कि वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, यहाँ पर संतोष का मतलब बॉय से है कि वो एक, उसकी माता संतोष को की इच्छा कर रही थी, मतलब कि एक लड़का हो। तो अ ट्रैवलिंग हॉली मैन, एक साधु सन्यासी महात्मा आ जाते हैं, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, एज्यूम्ड दैट शी वांटेड। उन्होंने ये एज्यूम कर लिया, महात्मा लोगों ने, कि उस महात्मा ने, कि ये भी शायद पुत्र की ही डिमांड कर रही है। शी ऑल्सो वांटेड अ सन, बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन ये सबके लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। क्या? द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु was standing close by. Close by means nearby. Close by means nearby. तो वो वहाँ पर उन पास में ही खड़ी थी। told him that they did not want a son. उनको सन बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि उनके घर में किसी पुत्र का जन्म हो। The holy man was also surprised hearing this, that saint was also got surprised. Nevertheless he gave the request, he gave
the requested blessing. And what was the requested request was that they wanted a girl. So as according to their wish, he had given the requesting blessing, requested blessing. कहता है एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और फिर हुआ क्या कि भाग्य को भी शायद वो मंजूर था, और डेस्टिनी भाग्य, इसका मतलब फेट से होता है, फेटी फेट, वुड हैव इट, बिल्कुल बात सही हो गई, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली with 5 sons, a sister to 5 brothers. हाँ, ये 5 भाइयों में इकलौती बहन थी. शी वॉज वेरी लविंग. 5 brothers में शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. ये लाइन आप अंडरलाइन कर लें. उसका जन्म कहाँ हुआ था आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. कितने ब्रदर थे उसके? तो 5 ब्रदर थे, ठीक है ना. और महात्मा कौन चाहता था कि हु वांटेड, कौन चाहता था कि उसके घर में लड़की हो? हु वांटेड दैट अ गर्ल शुड बी बॉर्न इन हर और हिज हाउस. तो ग्रैंड मदर थी वहाँ पर. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, ओके, विच मीन्स कंटेम्पमेंट, सेटिस्फेक्शन, कंटेम्पमेंट, फुलफिलमेंट, संतोष होना. But Santosh was not always content with her place in the traditional way of life, but she was something confused somewhere because of the traditional way of life. Living style is very poor. Even they were not very poor. Her parents were not very poor, but the living standard and the traditionals, they were very cheap and poor. क्योंकि वो बहुत ही अजीब टाइप के ट्रेडिशनल पहनावा, ट्रेडिशनल बच्चों को कैसे रहना है, लड़कियों को कैसे रहना, लड़कों को कैसे, तो ये सारे यहाँ बदलाव हुआ करते थे. तो कहता है शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. एंड फ्रॉम स्टार्टिंग शी स्टार्टेड टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रॉम स्टार्टिंग. एंड वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस को पहनती थी, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स, संतोष ने शॉर्ट्स पहने शुरू कर दिए. लुकिंग बैक, और इसके पीछे उन्होंने ये देखा, देखते हुए क्या कि शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, अगर उसने एक सही और रैशनल, एक तार्किक पाथ को चुना हुआ है, तो निश्चित रूप से द अदर अराउंड मी, जो उसके आसपास के लोग हैं, हैड टू चेंज, उनको बदलना होगा, नॉट मी, मुझे नहीं. यानी कि वो है उस ज़माने को बदलना चाहती थी, क्योंकि जो लोग कर रहे थे ट्रेडिशनल वे में, उसको उससे कहीं अलग हट करके. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट बड़ा अच्छा वर्ड है. इसका मतलब होता है भाई वेल्दी, है ना. वेल्दी मतलब होता है संपन्न, या कह सकते हैं पैसे वाले लोग थे. लैंड ओनर्स हु कुड ऑफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली. वो इतना एबल थे कि नई दिल्ली में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे. हरियाणा बहुत ही पास में है. विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो कि बहुत ही पास में है. बट इन लाइन, लेकिन वो भी उसी लाइन में चलते हैं, इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम. प्रिवेलिंग का मतलब भाई उनके यहाँ की काफ़ी ज़्यादा जो रेपुटेड कस्टम्स थी, चलती चली आ रही कॉन्टीन्यूली, है ना. कॉन्टीन्यू जिनमें था वो उनके यहाँ की कस्टम्स थी, तो वो सभी जो है उन्हीं कस्टम्स की लाइन में वो भी थे, उनकी भी फैमिली थी. संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे. वो अपने तरीके से इस सिस्टम को पूरा बदलना चाहती. शी वांटेड टू चेंज द सिस्टम ऑफ स्कूलिंग और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द गर्ल्स. So, but quite when the right moment arrived, but she was not, at that time she was not very hurried up, and she just waited for the right moment to take an action, है ना. उसने इंतज़ार किया कि भाई देखते हैं कब तक ही चलता है, और तब जाके उसने निर्णय लिया. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और 16 की उम्र में वो मोमेंट आ जाता है. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड
बहुत सारी लड़कियों की जो है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, लगभग सभी लड़कियों की शादी उस एज ऑफ 16 कर दी जाती थी। उस गांव में ऐसी प्रथा थी, ऐसा वहाँ का रिचुअल या कस्टम था। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और पेरेंट्स ने दबाव डालना शुरू किया कि भाई ये भी अपना शादी करें इसकी 16 की एज में। हाँ, 4th नंबर स्टैंजा देखते हैं। कहता है कि अब देखिए यहाँ पर ये 16 वर्ड आपको याद रखना है कि किस एज में, वो 16 की एज में वहाँ जोनियास में शादी कर दी जाती बच्चियों की। तो द मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। मैरिज, शादी करना तो उसके दिमाग में सबसे लास्ट की बात थी। हाँ, कहता है कि शी थ्रीटेंड हर पेरेंट्स, और उसने अपने पेरेंट्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया, थ्रीटेंड करना शुरू कर दिया। कैसे? दैट शी could never marry if she did not get a proper education। उसने मना कर दिया, अगर उसे प्रॉपरली एजुकेटेड ना किया गया तो वो शादी से बिल्कुल भी इनकार कर देगी और जीवन में she will never got married। So she left home and got herself enrolled in a school in Delhi, और इस दिल्ली के एक स्कूल में अपने आप को उसने इनरोल्ड कराया इसके बाद से, एज द एज ऑफ 16। तो यहाँ से उसने वो राइट मोमेंट आ गया था। कब? when she was of 16 year old, then the right moment of doing something new for Santosh Yadav has started। Okay, when her parents refused to pay for her education, at that time parents were very angry and they refused that they did not pay fee for her education। That at that time she politely informed them, and at that time what she has done, she politely informed them of her plans to earn money. What were the plans to earn the money? By working part time to pay her school fee। Her parents then agreed to pay for her education। ठीक है ना? तो उसके पेरेंट्स ने दोबारा फिर से उसको जो है कहा कि ठीक है, वो ये जॉब करने लग जाएगी तो और भी बदनामी होगी कि लोगों ने पैसा है, घर में इतना पैसा होते हुए भी लड़कियां जॉब कर रही हैं, ऐसा भी उनके रेपुटेशन में कहीं ना कहीं ख्याल आया होगा। तो उन्होंने क्या किया कि दे हैड चेंज देयर माइंड सेटअप एंड दे स्टार्टेड टू पे फी ऑफ संतोष यादव इन दिल्ली स्कूल। तो अगली 5th नंबर देते हैं, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर। व्हाट वाज द विशिंग, व्हाट वाज द विश ऑफ संतोष यादव? टू स्टडी अ बिट मोर। दिस ऑप्शन विल राइट। ओके, एंड विद हर फादर स्लोली getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to so Santosh passed high school। क्या हुआ? Santosh passed high school examinations and went जयपुर। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग कि वो जयपुर चली जाती है इसके बाद, और जयपुर में जाकर के अपने आप को इनरोल्ड करती है एक स्कूल में, एक कॉलेज में, जिसका नाम होता है महारानी कॉलेज, एंड गॉट रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। ये कंफ्यूज मत होना, कस्तूरबा हॉस्टल में उसने एक कमरा लिया था, और किस स्कूल में एडमिशन कराया? तो महारानी कॉलेज, जो कि कहाँ था? जयपुर में था। और कब गई थी? हाई स्कूल पास करने के बाद, लगभग एज द एज ऑफ 16 के समथिंग में वो चली गई थी। कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड मतलब इन फ्रंट ऑफ, यानी कि वहाँ से दिखाई देता था या सामने था, इन फ्रंट ऑफ कह सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ, सामने ही था किसके? द अरावलीज हिल्स, अरावली हिल के पास में था, सामने ही था बिल्कुल। तो कहता है आई यूज टू वॉच विलेजर्स जो ट्रॉप्स थे वहाँ के लोग रहने वाले टाउन विलेजर के, फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड डिसाइडेड, वो वहाँ पर जाते। सो गोइंग अप द हिल, वो लोग जो है पहाड़ी पर जाया करते थे और वो देखा करती थी कि ये लोग किस तरीके से अरावली की पहाड़ी पर जाते थे। एंड सडनली वैनिशिंग का मतलब होता है डिसअपियर, है ना? वो तुरंत ही वहाँ पर जा कर के भाई डिसअपियर हो जाते थे, क्योंकि पहाड़ियों पर चढ़ते थे तो उसे अच्छा लगने लगा ये चीज़ें देख कर के। लोग जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद में, वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। उसने कहा कि चलो हम भी प्रयास करके देखते हैं। टू चेक इट आउट माई सेल्फ मतलब देखें जरा सच्चाई क्या है, कि ये लोग ऊपर जाते हैं क्या वास्तव में गायब हो जाते हैं, ऐसा भी है क्या कुछ?
तो क्या कहती है कि उसने भी ऐसा प्रयास किया जाने का वहाँ पर, एंड फाइनली कहता आई फाउंड नो बडी एक्सपेक्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। कहता वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं देखा, केवल कुछ अ फ्यू का मतलब होता है कुछ माउंटेनियर, एक आध जिनको कह सकते हैं। फ्यू अगर लगा देते मतलब नो माउंटेनियर हो गया, है ना। तो अ फ्यू माउंटेनियर, आई आस्क इफ आई कुड ज्वाइन देम, उसने भी इच्छा जाहिर की। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन देम एंड शी रिक्वेस्टेड फॉर इट फॉर द सेम टू माई प्लीजेंट सरप्राइज। और उसके प्लीजेंट सरप्राइज के लिए ये था कि दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव मीन्स दे सेड यस यू कैन ज्वाइन इट and motivated me to take to climbing, and they also motivated her to take climb. What happened? After that, what I done? Then after that, in sixth number, then there was no looking back for this determined young girl. After that, she never looked backside or backward. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. तो माउंटेनियरिंग में उसने नेहरू, उत्तरकाशी का जो नेहरू इंस्टीट्यूट था माउंटेनियरिंग के लिए, वहाँ जा कर के उसने एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन 19th of May। वैसे अप्रैल में सेशन एंड हो जाना चाहिए था सेमेस्टर, लेकिन वो किसी कारणवश व्हाट वाज सम अनसफिशिएंट रीजन दैट वर अनवांटेड रीजन वी कैन से, देन द सेमेस्टर had ended in the month of May, 19th of May means 19th May को, and I was supposed to be in Uttarkashi on 21st, and she is giving us some more information about her reporting at Uttarkashi Nehru Institute. That was 21st of May, only 2 days gap between, one day we can say, only 20 she got a gap for traveling, and so I did not go back home. And she, what was the determination of that girl, that she didn't go back to home, and instead मतलब इसके स्थान पर क्या किया, I headed straight for the training, and she just started her training and went there. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi Mountaineering in Uttarkashi. At that time she has not taken the permission from her father, and she just wrote a letter of apology to her father, that without permission she just got admission in Uttarkashi for mountaineering course. Thereafter and hence after, what happened, Santosh went on an expedition every year. एक्सपेडिशन का मतलब अभियान टाइप का चलाया जाना है एक तरीके से, है ना। एक्सपेडिशन जो प्लान होता है, एवरी ईयर हर क्लाइंबिंग स्किल माउंट मैच्योर्ड रैपिडली, एंड शी जस्ट ज्वाइंड सच काइंड ऑफ एक्सपेडिशंस, एंड हर कैपेसिटी और वी कैन से potential that was developed very soon, rapidly. She developed a remarkable resistance to cold and the altitude, and she also developed resistance means something that is going to be registered, something to protect, or the potential we can say. So she got potential to cold and how to live in such kind of place, region where the cold and altitude places are there, where the altitude means where the oxygen can be found in very less quantity, difficult to breathe. So equipped with an iron will, she was equipped herself with an iron will, okay, physical endurance and amazing mental thoughtness. Only 3 things were very important if you are doing any adventure. That is, the first one is very important, that is iron will, physical endurance. You should be physically should be healthy and fit, and amazing mental thoughtness. Your mind should not be shakeable or movable. That should be very tenacite, that should be very firm. She proved herself repeatedly
द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्किंग, कल्मिनेशन का मीन्स होता है इसका आउटपुट आ जाने में, रिजल्ट हम कह सकते हैं यहाँ पर, इसका रिजल्ट आया क्या, ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। इसकी सिंसियरिटी, इसके हार्ड वर्क का रिजल्ट कब आता है, 1992 में, जस्ट 4 ईयर आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावलीज माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम। ठीक आज से 4 साल पहले, मैंने 1992 से अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता क्या है, 1988 मिलता है। तब उसने कहा था उन लोगों से अरावली में कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है, और इसके 4 साल बाद वो उसने क्या किया कि शी हिट द पिनैकल ऑफ, शी गॉट द पिनैकल ऑफ द वर्ल्डेस्ट पिनैकल वी कैन से, द हाईएस्ट पिनैकल, दुनिया की सबसे ऊंची, द हाईएस्ट पिनैकल ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर जा कर के वो उसने अपने ट्राई कलर, अपने लवली ट्राई कलर को जाके अनफोल्ड किया। तो दैट वाज ग्रेट अचीवमेंट विद इन द 4 ईयर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस what she did at barely 20 years age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. Okay, इस फीट को अचीव करने के लिए दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। ठीक है, और इसके बाद में इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर देयर एंड डिज़ायर to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers। उन्होंने सबको खुश कर दिया, मतलब उनके जो सीनियर्स थे, और जो भी उनके फेलो थे, हार्ट्स, प्लेस इन हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, उनके सबके दिलों में उन्होंने जगह बनाई और वो आगे बढ़ती गई। अगला देखेंगे, ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर to a climber who lay dying at the south col पर एक बेचारा बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ा हुआ, मरा हुआ, डेड, laying dead, she was unfortunately unsuccessful to save him, उसको बचा नहीं पाई। however she managed to save another climber, उन्होंने दूसरे क्लाइंबर जिसका नाम मोहन सिंह था उसको किसी तरीके से बचा दिया, who जो would not met with the same fate had she not shared her oxygen with him, और उसके साथ में ऑक्सीजन को शेयर नहीं किया। तो कहते हैं कि किसी तरीके से मतलब उसको बचाया, और बचा करके मोहन सिंह उसका नाम था, टू whom she saved in 1992 एवरेस्ट मिशन। तो यहाँ पर याद रखना कि उन्होंने जिसको बचाया था वो उसका नाम मोहन सिंह था, और जिसको वो बचा नहीं पाई थी वो एक क्लाइंबर, उसका नाम नहीं दिया गया है। विद इन 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स के अंदर ही, इसके 1992 के विद इन 12 मंथ्स, मतलब कि पूरा 1 साल भी नहीं हो पाया, संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपोलिस वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन दैम। ओके, इस एक्सपेडिशन ने, किस एक्सपेडिशन में, उसी साल में उनको इन्वाइट किया, इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन जो था, जिसने इनवाइट किया कि ठीक है आप हमारे एक्सपेडिशन को ज्वाइन करें। देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड, और इस तरह से उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया, क्या, ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, एक ऐसी वुमेन जिसने 2 बार एवरेस्ट को फतह किया हो, एवरेस्ट को जीता हो। दैट वाज वेरी वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर संतोष यादव ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो। Securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineers, okay, बहुत यूनिक प्लेस है भाई इंडिया, इसके लिए। एंड इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट, और इसके अचीवमेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बेस्टोड माने बौछार किया, या उस पर निछावर कर देना कहना है, मतलब पावर्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री उसको संतोष यादव को मिला। और इसके बाद में डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वास्तव में वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड में थी, तो उन्होंने अपनी फीलिंग को जाहिर किया अपने एक इंटरव्यू में। संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी, ये काफ़ी ज़्यादा एक दुष्कर, अब दुर्भाग्य का समय भी आया,
ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, कि उसमें डूब करके मुझे पार जाना था। तो वो कहीं ना कहीं एक बार ये लगा कि शायद दिस इज़ वेरी एनॉर्मिटी को आप कह सकते हैं कि अनलकी था, या कह सकते हैं डेंजरस भी रहा वहाँ पर। तो इस तरह से आगे बताया कि सिंक इन, देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड गेट इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें पूरी तरीके से डूब गई हूँ, निकल नहीं पाऊँगी। दैट वाज सम बैड टाइम आल्सो। भाई बिल्कुल वहाँ पर जो चढ़ रहे हैं तो ईजी तो है नहीं इतना, लेकिन उसने ट्राई कलर को जब फहराया वहाँ पर तो कहती है शी गॉट द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबल। तो ऐसा लगा कि उसको जब उसने ट्राई कलर को वहाँ पर फहराया, तिरंगे को, तो उसे लगा कि कोई बहुत बड़ी कोई उसको ऊर्जा मिल गई हो। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, रियली दैट वॉज अ ग्रेट एंड स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और तो उसने कहा कि मुझे अपने भारतीय होने पर बड़ा ही नाज हुआ। एंड फाइनली ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। देखिए एक फर्वेंट का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो उत्कृष्ट हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखें इसमें इन्होंने दिया स्ट्रॉन्ग, हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रही। और इस तरह से ऑल्सो फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट काहे के लिए, संतोष स्केल्ड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स। अंडरलाइन कर लें इसको, कितने किलोग्राम। वो जब नीचे आई तो हिमालय से गार्बेज जो लोग जाते हैं बॉटल वॉटल फेंक देते हैं, ऐसा बहुत सारा गार्बेज था वो उठा करके लाई थी। तो इस काम की सराहना बहुत सारे लोगों ने की थी। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने एक प्रयास किया है, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को यानी अवनी क्लासेस जो चैनल है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगभग सभी इस तरह 9th क्लास के, 10th के, 11th 12th और 6th 7th 8th को भी प्रयास करूँगा टेकअप करने की, ताकि आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। कोविड के दौरान बहुत अच्छा नहीं चल पाया होगा, तो मैं चाहता हूँ कि एक प्रयास करूँ बच्चों के लिए। आप लोग मुझसे जुड़िएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप शेयर भी करें इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट को लेकर के, जो कि रहेगा हमारा मारिया सारापोवा पार्ट 2। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखिएगा अपने चैनल को। नमस्कार, जय हिंद।